हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट शीट के ऊपर। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कॉस्ट शीट पे। बेसिकली हमने पिछली वीडियो में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डिस्कस करा था कि कैसे कॉस्ट शीट बनाई जाती है, उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन कॉस्ट शीट। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2022 को हमें कॉस्ट शीट बनानी है। हमारे पास डेटा क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास 4 लाख रुपीस का। प्रोडक्टिव वेजेस है 1,50,000 की। कैरियज इनवर्ड्स है हमारा 20,000। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस है हमारे 10,000। लीगल एक्सपेंसेस है हमारे 5,000। इनडायरेक्ट लेबर है हमारी 10,000। ऑफिस एक्सपेंस है हमारे 7,000। जनरल मैनेजर सैलरी है हमारी 40,000। एक्सपेंसेस फॉर टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स है हमारा 10,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस है हमारा 5,000 और प्रॉफिट है हमारा 20% ऑन टोटल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें बनाना है कॉस्ट शीट। अब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कॉस्ट शीट, इसका हम आंसर करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या उठाएंगे क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। तो हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल उठाएंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 4 लाख रुपीस। अब हम उठाएंगे इसमें एड प्रोडक्टिव वेजेस। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, और प्रोडक्टिव वेजेस है हमारा डायरेक्ट वेजेस। तो हमारा है 1,50,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस बना हमारा 1,50,000 रुपीज। उसके बाद जो हमारा कैरियज इनवर्ड्स है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले सब चीजें डायरेक्ट लेनी है। इसको याद करने का यही तरीका है, सब चीजें डायरेक्ट लेनी है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे कैरियज इनवर्ड्स कितने दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, 20,000 रुपीज। तो हमने कैरियज इनवर्ड्स यहाँ पे लिखना है ₹20,000। अब आप इन सबका टोटल कर लीजिए। 4 लाख और 1,50,000 होता है हमारा 5,50,000 प्लस 20,000, तो हमारा बना 5,70,000। सो सारी चीजें डायरेक्ट जब हम ऐड करते हैं तो हमारा निकलता है प्राइम कॉस्ट। हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट। अब हम इसमें ऐड करते हैं इनडायरेक्ट। अब हमें इस क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट लेबर दे रखा है हमें, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर की हमारे चार्जेस हैं, इनडायरेक्ट लेबर है 10,000, अदर फैक्ट्री भी 10,000 है। हमारा इनडायरेक्ट लेबर है हमारा 10,000 एड अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो भी हमारे 10,000। तो हमारा बन गया यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ तक हमने क्या करा है, प्राइम कॉस्ट में अपने इनडायरेक्ट खर्चे ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया था, जो भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होंगे, ऑफिस से रिलेटेड हमारे क्या क्या हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, जनरल मैनेजर सैलरी। तो हमारे तीनों क्या है, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं। हम इसमें ऐड करेंगे ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। तो हमारा क्या क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, और है हमारी यहाँ पे जनरल
मैनेजर सैलरी। हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं हमारे 7,000, लीगल है 5,000, जनरल मैनेजर है 40,000। 7,000, 5,000, 40,000 रुपीज। तो हमें ये सब मिला के हमारा बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आप ऐड कर लीजिए, 5,90,000 और 40,000 हमारा बनता है 6,30,000। 6,30,000 और हमारा बना 6,42,000। इन सब का टोटल हमारा बना 6,42,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद है हमारा, अब हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जो भी हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे होंगे हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो हमारे इस क्वेश्चन में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या क्या दे रखे हैं। एक है हमारा सेलिंग एक्सपेंस 5,000 और सेकंड है एक्सपेंसेस फॉर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स 10,000। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000, क्वालिटी 10,000। तो यहाँ पे हमारा आ गया, इन सबको मिला के हमारा यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। जब हम सेलिंग के खर्चे ऐड करते हैं तब हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्योंकि फ्रेंड्स इसको याद करने का ये तरीका है, जैसे आप प्रोडक्शन में सेलिंग से रिलेटेड खर्चे ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल 6,42,000, 6,52,000, 6,57,000 रुपीज आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल। और लास्ट में आपको क्या बोला गया है, एड 20% प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट। तो आप क्या करोगे, इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे, प्रॉफिट आएगा आपका 20%। तो आप क्या करोगे, 6,57,000 का आप 20% कैलकुलेट कर लोगे और आप यहाँ पे इसको ऐड कर दोगे। यहाँ पे हम करते हैं 6,57,000, ये हमारा आया 1,31,400। 6,57,000 का हम 20% करते हैं 1,31,400। तो हम इन दोनों का टोटल कर देंगे यहाँ पे, ये आएगा हमारा 7,88,400। ये हमारा आ जाएगा सेल्स। सो फ्रेंड्स, कॉस्ट शीट को बनाने का यही तरीका है। आपको क्या करना है, पहले डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करनी है, उसके बाद आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करनी है, उसके बाद ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और इससे आपका निकल जाएगा प्रॉफिट ऐड करके सेल वैल्यू। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो आप इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।